राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। होता है, हम बाकी भक्तों के अनुभव देखते हैं तो ये सवाल आता ही है कि सबको अनुभव हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं होते। इतना ये करने से ही प्रभु प्रसन्न होते। कई लोग ये भ्रम भी फैलाते हैं कि इतना करोगे तो ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। नहीं नहीं, प्रभु भाव के भूखे हैं। सरेंडर कर देंगे तो वो क्वेश्चन मार्क आपके अंदर से हट जाएगा कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आपको संभालना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। सवाल जो आप मुझे पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अथवा ईमेल के माध्यम से, उस पर मैं अपने विचार आज रखना चाहूंगा। तो ध्यान से आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा यही सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान मैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करूं। मैं नीचे बैठकर पाठ नहीं कर पाती और पहले मैं रेगुलरली पाठ करती थी, तो मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। देखिए, जानकर अच्छा लगा कि आप पहले से हनुमान जी की भक्ति में हैं और चालीसा के पाठ कर रहे हैं। चिंता ना करें, प्रभु को सब पता है, प्रभु भाव के भूखे हैं। ये जेन्युइन रीजन है। आप प्रेगनेंसी कहें, मासिक धर्म की समस्या कहें, कोई सूतक, जन्म मरण का सूतक हो, अगर आप रेगुलर जो अनुष्ठान पूर्वक या नियम पूर्वक जो पाठ है वो नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें। आप चेयर पर बैठ पा रहे हैं, चेयर पर बैठकर पाठ करें। आप बेड पर बैठे हैं तो बेड पर बैठकर पाठ करें। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है कंप्लीट, तो आप सोकर भी मन में प्रभु की छवि रखकर सच्चे हृदय से राम नाम जाप करके आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर सकते हैं। और मैं तो सामने से कहता हूं सभी माता और बहनों को, धन्य है जो ये समय आपके लिए बहुत कठिन होता है, 9 महीने का जो पीरियड है। मैं तो कहता हूं आप हनुमान जी की भक्ति करें, क्योंकि आपने कई उदाहरण देखे हैं हमारी सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में भक्तों के मुख से, जिन्होंने अपने अनुभव में उन्होंने कहा है कि कैसे राम नाम से उन्हें बल मिला, कैसे हनुमान जी की भक्ति से उन्हें बल मिला, और जब डिलीवरी का समय आता है वो आसान हो जाता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, मन में बिल्कुल कोई संकोच ना रखें। देखिए, लोग भी अगर कहते हैं तो अनसुना करें। मैं और मेरे प्रभु सब जानते हैं। और अगर समझो पाठ नहीं भी हो रहा है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप में, तो मन में राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान आप जपते रहे। प्रभु एक अलग ही बल आपको प्रदान करेंगे, वो समय भी बीत जाएगा। तो बिल्कुल चिंतित मत होइए। और धन्यवाद, इतना इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि आपके इस सवाल से कई भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, स्पेशली महिला भक्तों को। दूसरा सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई भक्तों के दिमाग में ये सवाल है। पता, एक पुरुष भक्त ने मुझसे क्या पूछा कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति तो करता हूँ, लेकिन मन में सवाल बहुत आते हैं, वो भाव नहीं है और कोई अनुभव नहीं होते, मेरा मन विचलित होता रहता है, तो क्या करूं इस सिचुएशन में, प्लीज बताएं। देखिए, शुरुआती भक्ति में ये होगा, मन विचलित होगा, ढेर सारे सवाल आएंगे, तर्क वितर्क, कैलकुलेटिव भक्ति होती है शुरुआती भक्ति, या कोई दुख आता है तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस निरंतर अपनी भक्ति को जारी रखो और सरेंडर कर लो उनके चरणों में कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे। देखना अनुभव होने शुरू होंगे। वो एक चित्त वाली भक्ति कब आ जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। वो नेचुरल भाव कैसे प्रकट होंगे वो आपको खुद को पता नहीं चलेगा। जब आप पाठ करोगे ना, भक्ति में बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, आप खुद अनुभव करोगे कि प्रभु आपके आसपास है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रभु आपको संकेत दे रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही तरंग आपके शरीर में आप महसूस करोगे। तो चिंता ना करें। होता है, हम बाकी भक्तों के अनुभव देखते हैं तो ये सवाल आता ही है कि सबको अनुभव हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं होते। तो ये होगा, ये शुरुआती भक्ति है ना, इसलिए तर्क वितर्क सवाल, ऐसा क्यों हुआ, कैलकुलेशन कि भाई इतना ये करने से ही प्रभु प्रसन्न होते। कई लोग ये भ्रम भी फैलाते हैं कि इतना करोगे तो ही प्रभु प्रसन्न होते। नहीं नहीं, प्रभु भाव के भूखे हैं। आप सच्चे हृदय से सिर्फ राम नाम भी जपोगे ना तो प्रभु प्रसन्न होंगे। और जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है।
तो अगर आप पाठ कर रहे हो, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर चलो आप हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो, आंख बंद करके प्रभु के सामने बैठे हो, और देखिए हम गृहस्थ भक्त हैं, ढेर सारे विचार आते हैं, कई बार बुरे विचार भी आते हैं, आएंगे वो आएंगे, आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि शुरुआती भक्ति है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही वो विचार आए उस विचार को मन पे हावी ना होने दे और प्रभु में अपने मन को केंद्रित करें। थोड़ा कठिन लगेगा, पहला कदम भारी होता है, लेकिन जैसे ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी, कब आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो चिंता ना करें, ये होता है, शुरुआती भक्ति है, संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग, सगे संबंधी, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको भटकाएंगे या कहीं ना कहीं आपको उलझा देंगे आपकी ही भक्ति में, जिसके कारण जो वो भाव होने चाहिए प्रभु के प्रति कि मेरे परम पिता है ना, सब संभाल लेंगे, वो भाव नहीं आते। तो पहली बात तो सरेंडर कर लो। सरेंडर कर देंगे तो वो क्वेश्चन मार्क आपके अंदर से हट जाएगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, अब आपको संभालना है। तो प्रभु आपको ऐसे भक्तों से मिलाएंगे, ऐसे संतों से मिलाएंगे, गुरुजनों की वाणी के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो क्वेश्चन मार्क है वो बिल्कुल हट जाएगा और अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो चिंता ना करें, भक्ति को बंद मत करिएगा, निरंतर इसी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाइए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से फिल्टर हो जाएगी। तो बस आप निरंतर रहिएगा, अपनी भक्ति को स्टॉप मत करिएगा। तीसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं पहले से ही देवी माँ की भक्ति करती आ रही हूँ और सडनली हनुमान जी मेरे जीवन में आए और मैं राम नाम का जाप करने लगी हूँ, तो क्या देवी माँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी या मुझे दंड मिलेगा? प्लीज़ बताएं। देखिए, अच्छा लगा कि आप पहले से भक्ति के मार्ग पर हैं। क्या कहूँ, ऐसा समझिए देवी माँ ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो, क्योंकि माँ जगदम्बा के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा चलते हैं। तो मन में कोई ऐसा विचार न लाएं कि क्या प्रभु दंड देंगे, क्या देवी माँ दंड देंगी, क्या वे क्रोधित होंगे। नहीं, वे तो परम कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। भला माँ अपनी संतान पर क्रोधित क्यों होगी? आपने थोड़ी कोई गलत काम किया है। ऐसा समझिए देवी माँ ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो, और हनुमान जी आपके जीवन में आए इसलिए तो आप राम नाम का जाप कर रहे हो, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है, ऐसा मानकर आप उसको जपिए। सोचो, हनुमान जी की कृपा होगी, राम जी की कृपा होगी और देवी माँ की भी विशेष कृपा होगी। तो चिंता ना करें, परम तत्व एक है, लेकिन ये अलग अलग लीलाएं प्रभु ने की है, तो अलग अलग स्वरूपों के नाम पड़े। श्री राम कहें, श्री हनुमान जी कहें, श्री महादेव कहें या देवी माँ कहें, परम तत्व एक है। तो ये लीलाओं के कारण अलग अलग नाम है, हर नाम में वो सामर्थ्य है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, नाम जप करो, जिन भी देवी देवता का नाम जपो, लेकिन जपो। तो राम नाम अगर आपको मिला है तो आप ऐसा समझिए देवी माँ ने ही आपको प्रेरणा दी है राम जी की भक्ति की, हनुमान जी की भक्ति की, और यही नाम आपको इस संसार रूपी भवसागर के पार लगाएगा। तो चिंता ना करें, मन में कोई डाउट मत लाइएगा। भक्ति मिली है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, इसलिए जीवन में प्रभु आए हैं। तो मन में बिना संकोच के आप देवी माँ की भी भक्ति करें। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, जैसे मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, राम नाम का जाप करता हूँ, चालीसा करता हूँ, रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने देवी माँ की भक्ति छोड़ दी। चलिए, प्रमुख एक नाम जप हम करते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हमने देवी माँ की भक्ति छोड़ दी। जैसे हमारे घर में हमारी कुल देवी माँ चामुंडा है, तो हम उनकी भी भक्ति करते हैं। डेली उनके दीपक अलग से हमारे घर में होते हैं, प्लस धूप दीप आदि करके उनकी स्तुति भी गाई जाती है। गरबा रास हम देवी माँ के जो भी गरबा होते हैं उस पर हम करते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमने देवी माँ की भक्ति छोड़ दी। नैवेद्य होते हैं नवरात्र के समय, तो देवी माँ की भक्ति भी आप जारी रखें। लेकिन अगर आपको राम नाम ज़्यादा प्रिय लगा तो राम नाम लेकर आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, मगर देवी माँ की भक्ति भी बंद मत करिएगा, ठीक है? कभी भी प्रभु या माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, तो आप सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करें, आपकी हर मनोकामना वे अवश्य पूर्ण करेंगे। आज चौथा सवाल भी है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल में। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं राम नाम जपूँ या राधा नाम जपूँ, मुझे दोनों नाम बहुत प्रिय हैं। देखिए, ये अच्छा लगा कि आप भक्ति करते हैं, आपको राम नाम भी प्रिय है, राधा नाम भी प्रिय है। सिमिलर सवाल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को एक भक्त ने पूछा था एकांतिक वार्तालाप में। उन्होंने यही कहा था कि शुरुआती भक्ति में ऐसा होता है कि नाम तो में दोनों प्रिय है, या दो या तीन नाम किन की भक्ति करे, किन का नाम ले,
तो आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि आप मुझसे कौन सा नाम बुलवाना चाहते हैं। क्या आप मेरे मुख से राधा नाम बुलवाना चाहते हैं? तो प्रभु ऐसे भक्तों और गुरुजनों से मिलाएंगे जो राधा और कृष्ण के भक्त हों। और अगर आप राम नाम मेरे मुख से बुलवाना चाहते हैं तो आपको प्रभु ऐसे भक्तों से मिलाएंगे जो हनुमान जी और राम जी के भक्ति करते हो, या उनके गुरुजनों के सत्संग कहीं ना कहीं वो कड़िया जोड़ देंगे ताकि वो एक नाम आपके जीवन में या आपके सांस में वो उतर जाए। तो प्रभु से ही प्रार्थना करें, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि कई बार काम करना बंद कर देती है। तो आप प्रभु पर छोड़ दीजिए कि प्रभु मुझे दोनों नाम प्रिय है। देखिए, परम तत्व तो एक है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अलग अलग स्वरूप है। तो कोई देवी माँ को पूछता है, कोई राधा नाम जपता है, तो कोई शिव जी को पूछता है, तो कोई राम जी या कृष्ण जी। परम तत्व एक है, ये तो अलग अलग लीलाएं हैं, तो अलग अलग नाम पड़े हैं प्रभु के। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं ना, वे राधा राधा जपते हैं। तो वे ऐसा नहीं बोलते कि मैं राधा जप रहा हूं तो आप भी राधा जपें। वे ये कहते हैं कि अगर आप राम नाम जपते हो तो समझो मैं अगर कोई उद्देश्य या कोई उपदेश दे रहा हूं जिसमें राधा बोल रहा हूं तो आप राम समझे। अगर आप शिव जी के भक्त हैं, मैं राधा बोल रहा हूं तो आप शिव समझे। ठीक है, तो आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि मेरे मुख से कौन सा नाम बुलवाना चाहते हैं, तो प्रभु कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको देंगे, और फिर जो वो विश्वास आपका बढ़ेगा उस पर्टिकुलर नाम के पीछे, वो आखिरी सांस तक रहेगा। तो वो आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी भक्ति में, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ही ऐसी सारी कड़ियाँ जोड़ देंगे और एक नाम ऐसा आपके जीवन में आ जाएगा दोनों में से जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगेगा। बाकी सर्वसमर्थ है हर नाम, बस उसमें समझ जाइए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। आज भी मैं बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं आप सबके लिए, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आपको ये पंक्तियां आती हैं तो मेरे साथ अवश्य गाइएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वहीं जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वहीं जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। है ना अद्भुत पंक्तियाँ, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम किस तरह प्रभु की महिमा का गुणगान करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के Q&A वाली वीडियो आपको कैसी लगी और ये भजन की पंक्तियां कैसी लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।